अच्छा, अब इस टर्मिनल वेलोसिटी का हमने एक रिलेशन ड्राइव करना है। उसमें हमने दो चीज़ें देखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी का और ऑब्जेक्ट के वेट का आपस में क्या रिलेशन है, और दूसरा हमने ये देखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी और बॉडी के साइज का आपस में क्या रिलेशन है। तो वो मालूम करने के लिए यहाँ पर हम ये कंसिडर करें कि यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r है, इसका मैस m है, इस पर डाउनवर्ड जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अपवर्ड डायरेक्शन में एट अ लोअर स्पीड लोअर देन द टर्मिनल वेलोसिटी क्या अप्लाई हो रही है, ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही है। इस वक्त हमारे पास जो बॉडी पर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो क्या होगी, वेट माइनस ड्रैग फोर्स। जो हमारे पास वेट है उसका क्या रिलेशन है, F इज इक्वल टू ma, ड्रैग फोर्स है 6 बाय ईटा आर वी, और सॉरी वेट का क्या रिलेशन है, W इज इक्वल टू mg, नेट फोर्स जो है दैट इज F इज इक्वल टू ma। हमने ये अभी जो डिस्कस किया है इसमें हमने ये देखा कि जब वेलोसिटी बढ़ती है साथ ड्रैग फोर्स भी बढ़ती है डाउनवर्ड फॉल करते वक्त, जिसके नतीजे में हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आता है कि ड्रैग फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो आपस में इक्वलाइज हो जाते हैं, दोनों ने कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है। तो इस सूरत हाल में कि जब हमारे पास ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों फोर्सेस ने कैंसिल कर दी है, नेट फोर्स जीरो है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी हमारे पास कितना है, जीरो है। अब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूं तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, व्हाट वी गेट, ए जब हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी जीरो, mg माइनस 6 बाय ईटा आर वी। अब इसे हमने बस रीअरेंज ही करना है, ये नेगेटिव टर्म है लेफ्ट साइड पर आ गई है, हमारे पास पॉजिटिव हो गई, 6 बाय ईटा आर वी इज इक्वल टू mg। अच्छा, ये जरा देखें, जब नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है, और उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए मैं साथ इसके साथ एक सबस्क्रिप्ट में टी फॉर टर्मिनल मैं साइन बना देता हूं। तो ये हमारे पास अब टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन लेना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, mg ओवर 6 बाय ईटा आर, इधर vt से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए फॉलिंग बॉडी। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा रिलेशन बनाएंगे, वेट के साथ तो हमारा रिलेशन आ गया, लेकिन अब हमारा किसके साथ रिलेशन होना है, इसके बॉडी के साइज के साथ, बॉडी के रेडियस के साथ। अच्छा, बॉडी हमारे पास कौन सा है, बॉडी को हमने स्फेरिकल कंसीडर किया हुआ है। तो आप लोग ये जानते हैं कि मैस ऑफ द बॉडी जो होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। मैस सिंबल इज m, डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो मैस की ये जो वैल्यू है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या कहते हैं, सो इक्वेशन 2 बिकम्स व्हाट इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन जाएगी, Vt इज इक्वल टू m की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, रो 4/3 पाई r क्यूब, साथ ये अब हमारे पास आ गया g डिवाइडेड बाय 6 बाई ईटा r।
अब इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन में अब हमारे पास क्या है, पाई गेट्स कैंसल विद द पाई, 2 3s are 6 and 2 2s are 4. What we get? Terminal velocity 2 rho g over 3 3s are 9 eta. अब ये जरा देखें, इधर r पावर 1 है, इधर r क्यूब है, तो एक पावर कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर r स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस टर्मिनल वेलोसिटी का सेकंड रिलेशन आ गया। क्वेश्चन 3 से मैंने लिख दिया। अब इसमें जरा क्या रिलेशन आ रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब इस पे आप फोकस करें, इस फार्मूले पे। इस फार्मूले में जरा देखें, रो डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका मैस है, जिसको हमने मैस की जगह पर रिप्लेस किया, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यू नो, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज फॉलिंग। तो ये डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टील का एक ऑब्जेक्ट है, छोटे बॉल्स भी हो सकते हैं, बड़े बॉल्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी डेंसिटी क्या रहनी है, सेम रहनी है। ठीक है, तो इसलिए आपने याद रखना है कि डेंसिटी अगर सेम मटेरियल के ऑब्जेक्ट है तो डेंसिटी ने सेम रहना है। यहाँ पर ईटा, जिस फ्लूइड में अगर दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट साइजेस के ऑब्जेक्ट अगर एक ही फ्लूइड में पास कर रहे हैं तो उनकी ईटा भी क्या रहेगा, विस्कोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये आया कि जिस ऑब्जेक्ट की रेडियस ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा होगा, उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी भी हमारे पास ज्यादा होगी। तो दिस इज द रिलेशन। इसके इम्तिहान में सवाल ऐसे ही आता है कि डिफाइन टर्मिनल velocity, discuss it and derive the relation for terminal velocity। अगर ऐसे आ जाए तो ठीक है, मोस्टली ऐसे आता है कि show that terminal velocity of the object is directly proportional to the square of its size। और साइज से मुराद यहाँ पर क्या है, रेडियस है। इस वक्त हम इतना ही करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके मुख्तलिफ MCQs देखते हैं।